अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से है ना? तो जर्मन लैंग्वेज की आपको इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी समझ आ रही है। आई रियली नो दैट, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर बहुत ईजीएस्ट मेथड से जर्मन लेके आते हैं। ऐसा ही है ना? दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम आकोजाटिव तो हमारा बहुत देर का मुकम्मल हो चुका है। अब हम डाटिव पढ़ रहे हैं और डाटिव के हमारे प्रेपोजिशन भी मुकम्मल हो चुके हैं। और आजकल हम वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जो आकोजाटिव के भी हैं और डाटिव के, यानी वो दोनों जुमले बनाते हैं। आपको लास्ट टाइम याद होगा, कल तो हमने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा, कल दूसरा तबीयत जरा सेट नहीं थी। कल फिर मैंने एक दूसरा लेसन अपलोड किया था, प्रेपोजिशन का नहीं था, आपको याद होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको जो जैसे मैंने कहा, अभी हम प्रेपोजिशन जो है जो हमारे रह गए हैं, ठीक है, जो कि आकोजाटिव और डाटिव दोनों हैं, उनको पहले हम मुकम्मल करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी आगे उसकी तरफ भी चलेंगे, जो कि है आपके कनेक्टोरन हैं, ठीक है, और आपके नेबनजार्ट्स हैं बनाने का जो है वो सारा इंशाल्लाह इसको हम मजीद आगे कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जो प्रेपोजिशन पढ़ा था वो इन प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आकोजाटिव और डाटिव के दोनों हमने जुमले बनाए थे। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसा ही है ना? ठीक हो गया। अच्छा, और आज का जो प्रेपोजिशन है ये प्रेपोजिशन है अन। अच्छा, मैं आपको देखिए, ये प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो कि हम डेली बोल चाल में इनको इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रेपोजिशन आप देख रहे हैं, चाहे वो आकोजाटिव का है, डाटिव का है, डाटिव के खास तौर पे जो है वो ज़्यादा हमारी बोलचाल में, स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर जब आपने लेसन में ग्रामर का हिस्सा जो अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, तो उसमें जब तक आपको ये प्रेपोजिशन नहीं आएंगे, आपको नॉमिनेटिव, आकोजाटिव, डाटिव की पहचान नहीं होगी, तो फिर वो जो लेसन का हिस्सा वो आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा फिर आपके लिए। ठीक है, इसलिए हम आपको वन बाय वन करके आपके सामने प्रेपोजिशन रख रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको कहां कहां पे आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर चाहिए आज शुरू करते हैं अन प्रेपोजिशन। अच्छा, इसका मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है ऑन, ठीक है, और उर्दू में आप इसका मतलब पर, यानी किसी चीज पर का तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। कुछ और प्रेपोजिशन है उनका मतलब भी पर होता है, लेकिन ये हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं ये आज के लेसन में हम सीखेंगे। समझा रही बात आपको? अच्छा, मैंने कुछ जुमले उर्दू में इसके लिखे हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। तो पहला जुमला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये जुमले आकोजाटिव और डाटिव दोनों के बनाते हैं। जिसमें मूवमेंट हो रही होती है तो ये एज आकोजाटिव होता है, ये हमने शुरू में सीखा है। और जिसमें कोई चीज कहीं पे मौजूद है तो यानी पे मूवमेंट नहीं हो रही तो फिर एज डाटिव होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले जब हमने ये प्रेपोजिशन शुरू किए थे ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, ओके। फर्ज करें, पहला जुमला है कि मैं तस्वीर दीवार पर लगा रहा हूं या लटका रहा हूं। सही है, ये देखिए क्या बनेगा, इश हैंग, इश हैंगे, ठीक है, 10 बिल्ड है, इश हैंगे 10 बिल्ड, 10 बिल्ड, ठीक है, अन दी वांट। ठीक है, अब जो दीवार है, अब ये अन प्रेपोजिशन जो यानी इसका पर का तर्जमा, जैसे दीवार है, ये दीवार आपको नजर आ रही है, दीवार ऐसे लंबाई लंबे रुख होती है ना, लंबाई के रुख होती है दीवार। सही है, तो यानी उस जगह पर किसी चीज, उस जगह पर चीजों को रखना या लटकाना जो कि लंबाई के रुख होंगी। एक जगह सबसे पहले इस्तेमाल ये है। अगर आप कहते हैं ये चीज मैं मेज पर रख रहा हूं, फर्श पर रख रहा हूं, वो उसके लिए ऑफ प्रेपोजिशन होगा, वो अलहदा है। ठीक है, वो हम अलहदा पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अन प्रेपोजिशन है, समझा रही बात आपको, जो चीज आपकी लंबाई के रुख में जैसे है, दीवार है, इस तरह के साथ चीजों को उस जगह पर रखना या उस पर लटकाना, ठीक है, उस सूरत में ये अन प्रेपोजिशन आप लगाएंगे। समझा रही बात आपको? अब के अच्छा, अब ये जुमला बन गया, इश हैंगे 10 बिल्ड अन दी वांट। मैं तस्वीर को दीवार पर लटका रहा हूं, यानी अभी लटकानी है, मूवमेंट अभी हो रही है इसके अंदर ना, तो ये एज अकोजाटिव होगा। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है तस्वीर दीवार पर, तो फिर एज डाटिव होगा। जो चीज, ठीक है, मूव हो रहा है तो हमें इन प्रेपोजिशन को एज अकोजाटिव लेंगे। अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, दी ही लिखा जाता है। अब इसी जुमले को हम डाटिव में लिखेंगे, ठीक है, कि तस्वीर जो है वो दीवार पर है।
सही है। तो 10 बिल्ड हैंग्ड, अब ये क्या बनेगा 10, ये देखिएगा प्लीज, 10 बिल्ड, ठीक है जी, हैंग्ड, ओके, लटक रही है, 10 बिल्ड हैंग्ड अन देयर वांट, अन देयर वांट, ये जुमला ऐसे बनेगा। समझा रही बात आपको? अच्छा, अब क्या बनेगा 10 बिल्ड हैंग्ड, तस्वीर जो है वो लटक रही है, कहां लटक रही है जी, अन देयर वांट, अन है ना, अन, ये डी का से आगे बीच में अन आएगा, अन देयर वांट। अब जो दीवार का आर्टिकल क्या होता है, दी, तो डाटिव केस में दी किस में चेंज होता है, डाटिव केस में जो दी है वो देर में चेंज होता है, तो हमने यहां पर लगा दिया देयर वांट है, तस्वीर जो है वो दीवार पर है तो डाटिव होगा। अभी जब उसको लटका रहे हैं यानी मूवमेंट हो रही है, तो उस सूरत में ये एज अक्यूजेटिव होगा, ठीक है, इश हैंगे 10 बिल अन दी वांट, ठीक है, और ये डाटिव दूसरा जुमला बन गया। समझा रही बात आपको? अच्छा, एक जुमला और देखें, वो लैंप खिड़की के पास रख रहा है, वो लैंप है खिड़की के पास रखना, ठीक है, तो खिड़की भी वैसे अगर देखा जाए तो दीवार की तरह इस तरह लंबे होती है नॉर्मली, ठीक है, तो किसी चीज को किसी के पास रखना, उस सूरत में भी आप यही लगाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा जी स्टेल्ड, क्या बनेगा जी स्टेल्ड है, जी स्टेल्ड दी लैंप, जी स्टेल्ड दी लैंप के वो लैंप को रख रही है। समझा रही बात आपको? अन खिड़की के पास, अभी रख रही है तो मूवमेंट हो रही है, तो अन 10 फेंस्टर, अन 10 फेंस्टर, खिड़की के पास रख रही है, सही है। तो अब इसमें चूंकि मूवमेंट हो रही है, लैंप आपके पास है, आप अभी उसको खिड़की के पास जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, अक्यूजेटिव होगा। अक्यूजेटिव में जो 10 आर्टिकल है वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अक्यूजेटिव में आपको शुरू में हम भी सीख चुके हैं कि अक्यूजेटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, जस्ट एक, वो देर देर में चेंज होता है, यू नो दैट, सही है। तो जी स्टेल्ड दी लैंप पे, वो लैंप रख रही है, अन 10 फेंस्टर, खिड़की के पास रख रही है। अच्छा, अब इसी को हम डाटिव में बना लेंगे कि लैंप जो है वो खिड़की के पास पड़ा हुआ है, वहां पे मौजूद पड़ा रखा हुआ है पहले से। समझा रही बात आपको? तो अब इसको ये अब डाटिव हो जाएगा, दी लैंप पे स्टेट, ठीक है, दी लैंप पे स्टेट, दी लैंप पे यानी लैंप जो है स्टेट, STEH यानी पड़ा है, खड़ा, ठीक है, स्टेट खिड़की के पास, अन देम फेंस्टर, क्या बनेगा अन और देम फेंस्टर, ठीक है, फेंस्टर। आपको पता ही है ना कि 10 आर्टिकल डाटिव केस में 10 देम में चेंज होता है, 10 आर्टिकल और देर आर्टिकल जो है वो देम में चेंज होता है, यू नो दैट, सही है। तो यहां पे क्या बनेगा अन देम फेंस्टर, अब ये डाटिव है तो देम हो जाएगा, सही है। तो ये दोनों यानी कि ये प्रेपोजिशन जो होते हैं अक्यूजेटिव के जुमले भी बनाते हैं और डाटिव के भी बनाते हैं। अगर आपके जुमले में मूवमेंट हो रही है तो वो ऐसा अक्यूजेटिव के हम आर्टिकल्स लगाएंगे, अगर मूवमेंट नहीं हो रही, कोई चीज कहीं पे मौजूद है, तो उस सूरत में फिर हम डाटिव के आर्टिकल लगाएंगे, डाटिव के। समझा रही बात आपको? गुड। इसी तरह के एक जुमले, हाँ, लड़का दरवाजे के साथ टेक लगा रहा है। अब दरवाजा भी लंबाई के रुख होता है, उसके साथ या उसके पास साथ टेक लगा रहा है, ठीक है। तो मैं यानी कि आप ये जरा गौर करें कि अन प्रेपोजिशन जो है वो ऐसी चीजों के साथ, ऐसी चीजों के पर का तर्जुमा जो लंबाई के रुख है, ऐसे जिस दीवार की तरह, ठीक है। अब अगला जुमला देखें, अब इसको हम लगाते हैं अगला जुमला जरा, कि लड़का दरवाजे के साथ टेक लगा रहा है, यानी मूव कर रहा है, अभी वो टेक लगा रहा है, तो अक्यूजेटिव होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा देर युंग, क्या बनेगा देर युंग, ठीक है, लेंट, LEHNT, लेंट होता है टेक लगाना, ठीक है। लेंट जिश, आप ये उसमें आ जाएगा आपका क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव वर्ब में, चाहे खुद लगा रहे तो जिश आएगा, लेंट जिश अन दी टूओ, क्या बनेगा अन दी टूओ। दरवाजे का आर्टिकल क्या होता है, दी होता है, तो दी चेंज नहीं होएगा क्योंकि अक्यूजेटिव है जुमला यहां पे। समझा रही है? तो लड़का देर युंगे लेंट जिश अन दी टूओ, लड़का दरवाजे के साथ टेक लगा रहा है। अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा है तो ये जिश जो है
ये रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं। इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके ऊपर हम एक पूरा अलहदा से एक लेसन तैयार करके आपको, जैसे प्रेपोजिशन मुकम्मल होते हैं, पूरा एक लेसन आपके लिए ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का आपको समझा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एक तो समझ आ गई जुमले की आपको। अच्छा, अब इसी जुमले को हम डाटिव में लिखेंगे, ठीक है। लड़का दरवाजे के साथ या दरवाजे के पास खड़ा है। लड़का जो है दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है। अब वो डाटिव, अब वो टेक लगा नहीं रहा, ऐसे टेक लगा के खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? डाटिव होगा, सही है। मूवमेंट नहीं हो रही इसके अंदर, तो क्या बनेगा? ठीक है, देर युंग स्टेट अन दे टूअर, क्या बनेगा? देर युंग स्टेट, STEST, देर युंग स्टेट अन, दी आर्टिकल किस में चेंज होता है? दी देर में चेंज होता है, यस। अन दे टूअर है, अन देयर टूअर, लड़का दरवाजे के साथ जो है वो खड़ा है। देर युंग स्टेट अन दे टूअर, लड़का दरवाजे के साथ खड़ा है, डाटिव होगा। वेरी नाइस, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर आप कहते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ और रखना चाहता हूं कि, हाँ जी, हाँ, एक एग्जांपल और देख लें कि मैं पोस्टर दीवार पर जो है वो चिपका रहा हूं। अब दीवार फिर आ गई तो अन आएगा, यानी मैंने बताया ना, किसी दीवार पर, ठीक है, खिड़की पर, इस तरह की, यानी जो लंबाई के दरवाजे पर, जैसे कि है लंबाई के रुख जो चीजें होंगी, आपने अन लगाना है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जुमला भी जरा देख लें, अब यह जगह है हमारे पास, ठीक है। तो इसका जुमला क्या बनेगा? इश्खलेब है, इश्खलेब क्या बनेगा? क्लेबन होता है चिपकाना, क्लेबन वर्ब है ना, तो क्या आ जाएगा? इश्खलेबे, क्लेबे, मैं चिपका रहा हूं, यानी अभी चिपका हुआ नहीं है, चिपका रहे हैं, तो आपको जाती होगा, यानी मूवमेंट हो रही है इसमें, ठीक है। इश्खलेबे 10 पोस्टर, 10 पोस्टर, इश्खलेबे 10 पोस्टर अन दीवान, क्या ना हो, दी आएगा क्योंकि आपको जाती पे दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वी नो दैट, समझा रही है। तो क्या बनेगा? इश्खलेबे 10 पोस्टर, कि मैं पोस्टर चिपका रहा हूं, अन दीवान, दीवार पर। अब हम ये कहेंगे पोस्टर जो है वो दीवार पर चिपका हुआ है, दीवार पर लगा हुआ है, तो अब यानी जो चीज वहां पे मौजूद है पहले से, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा डाटिव होगा, सही है। तो अब इस जुमले को हम कैसे लिखेंगे कि 10 पोस्टर हैंग्ड ऑन देयर वांट, क्या बनेगा? 10 पोस्टर, ठीक है जी, हैंग्ड ऑन देयर वांट, दी वांट है तो देयर वांट होगा, ठीक है। 10 पोस्टर हैंग ऑन देयर वांट है कि पोस्टर जो है भाई वो दीवार पर लटका हुआ है, डाटिव हो जाएगा, तो दी देर में चेंज हो जाएगा, सही है, वेरी गुड। अब कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ और रखना चाहता हूं कि मसलन के कुछ जुमले मैं इसी तरह के मैं रखना चाहता हूं आपके साथ मजीद, कि वही बात कुछ इस तरह के हैं बाहर, इस वो भी हमने पढ़ लिए तकरीबन। जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे दें जरा। हाँ, इसका एक और इस्तेमाल बहुत जगह मतलब इंपॉर्टेंट है, वो भी जरा देख लीजिए प्लीज। मसलन अगर आप कहते हैं, जरा प्लीज गौर से देखिएगा, पहला इस्तेमाल तो हमने देखा कि हम किसी चीज को किसी जगह पर, दीवार पर, खास तौर पे दरवाजे पर, खिड़की पर है, तो उसके लिए हमने अन लगाया है। इसी तरह वो कहता है, दूसरा इस्तेमाल ये है कि अगर आप पानी या बाउंड्री के नजदीक अगर है, तो या वाटर या बॉर्डर वगैरह के पास जाते हैं, तो उसके लिए भी अन आएगा। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, वीर फारन अन दी क्यूस्टे, ठीक है, वियर फारन, ठीक है, वीर फारन, हम जा रहे हैं, अन दी क्यूस्ट, अन दी क्यूस्ट, क्यूस्ट कहते हैं साहिल पर, हम साहिल पर जा रहे हैं, साहिल पर जा रहे हैं, तो आपने क्या लगाना है, यानी कि कोई पानी वाली, जिसको पानी या किसी बाउंड्री वाली जगह पर, सही, आने लगाएंगे आप वहां पे, सही है। तो अब आप इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे एज अकोजाटिव होगा, भी जा रहे हैं आप। अच्छा, अगर आप कहते हैं हम साहले समंदर पर हैं, अगर आप यही जुमला ले लेते हैं कि भी हम साहले समंदर पर मौजूद हैं, तो ये जुमला क्या होएगा? वीर जिंट, फिर क्या बनेगा? वीर जिंट, हम हैं, अन
दी किस में चेंज होगा? दाटिव किस में? देर में चेंज होता है। अन देर कुंस्ट है, अन देर कुंस्ट। हम साहले समंदर पर इधर हैं, मतलब के साहिल पर मौजूद है, तो दाटिव होगा। है पहले जब अभी जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो वो एज अक्यूजेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, एक और देखें, मैं दरिया पर जा रहा हूं, मैं दरिया के पास जा रहा हूं, मैं दरिया पर जा रहा हूं। ठीक है, मैं दरिया पर जा रहा हूं, अक्यूजेटिव, मूवमेंट हो रही है, तो क्या बनेगा? इश गेहे, इश गेहे, मैं जा रहा हूं। अन जो अच्छा, जो दरिया है उसका आर्टिकल क्या होता है? देर। और अक्यूजेटिव में देर किस में चेंज होता है? देर देन में चेंज होता है। इश गेहे अन देन फ्लूस, FLUSS ना, इश गेहे, मैं जा रहा हूं। अन देन फ्लूस, दरिया पर जा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, मैं दरिया पर हूं, या दरिया पे, मैं दरिया पर मौजूद हूं, या मैं दरिया के पास हूं, जिस तरह मर्जी कह लें, तो ये दाटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? इश बिन, क्या बनेगा? इश बिन, मैं हूं। अन देम फ्लूस, अन देम। ठीक है, इश बिन अन देम फ्लूस कह सकते हैं आप। ठीक है, FLUS। तो ये अन देम जो है, इसको आप भी लिख सकते हैं। भी बंदा इसको लिख सकता है, अन दे। ठीक है, ओके। इसको अन देम जो होता है, आपको पता ही है, अन देम को इकट्ठा करेंगे तो इसका अम जो इसके साथ आ जाएगा, हो जाएगा, फ्लूस है, ये हो जाएगा, आपको पता ही है। सही है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अच्छा, अगला जुमला क्या है कि मैं समंदर की तरफ जा रहा हूं, या समंदर की तरफ सफर कर रहा हूं। मैं समंदर की तरफ सफर कर रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो इसका बनेगा इश राइजे अन दस मेय। क्या बनेगा? इश राइजे, यह बनेगा, आपको सुने, इश राइजे अन दस मेय। क्या बनेगा? इश राइजे अन दस मेयर, मैं समंदर की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अभी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कोई भी पानी वाली चीज, जैसे दरिया हो गया, समंदर हो गया, साहिल हो गया, है, उनकी तरफ अगर आप मूव जा के मैं उधर जा रहा हूं, तो आपने अन प्रेपोजिशन लगाना है, अन। ओके, इश राइजे अन दस मेयर, मैं समंदर पर जा रहा हूं। अच्छा, एक बात यहां पे और बता दूं कि अन और दस को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसका एस इधर लगा देंगे, फिर हमें दस लगाने की जरूरत नहीं है। इश राइजे अन मेयर हैं, आप ये जुमला ऐसे भी बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो क्या बनेगा? इश राइजे, ठीक है, इश राइजे अनस्मेयर। ओके, क्या समझ आ रही बात आपको? अगर आपका अन 10 यानी कि इकट्ठा होगा, जारी बात है। ठीक है, 10 यानी मेयर, जिसका आर्टिकल 10 होगा तो वो 10 ही लगाएंगे, तो उसको आप इकट्ठा करके अंश कर सकते हैं, अनस्मेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओके। तो इश बिन अन देम मेयर, यह कह सकते हैं, और अम मेयर है, क्या बनेगा? मैं उधर समंदर पार हूं, इश बिन, ठीक है, अन, और जो 10 है वो देम में चेंज हो जाएगा, अन देम मेयर। ठीक है, मैं समंदर पार हूं, तो इधर क्या करेंगे? इसका एम उठा के अम कर देंगे इसको, और फिर आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इश बिन अम मेयर, ये भी आप कह सकते हैं। समझ आ रही बात आपको? इश बिन मेयर, सही हो गया ना? सही आ गई बात समझ आपको, माय डियर फ्रेंड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। है, इसका दूसरा इस्तेमाल ये है। ठीक है, ये आपके सामने को तो पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये तो किसी चीज के साथ जो चीज लटकी हुई है, जैसे दीवार के साथ, खिड़की के साथ, तो आप वही लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कहता है कि इसको आप वक्त के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको आप वक्त के लिए भी यूज कर सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा, टाइम के लिए कैसे यूज होगा ये है। टाइम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं मोनठाग को आ रहा हूं, क्या कहते हैं? मैं मोनठाग को आ रहा हूं, क्या बनेगा? इश खोम में क्या बनेगा? अन देम मोनठाग, अन देम मोनठाग, ये बनता है। इश्को में अन दे मोनठाग, मैं मोनठाग को आ रहा हूं, तो अब ये क्या बनेगा? इसका वही देखिए, हम इसका एम जो है इसको कर देंगे, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा अम, तो बनेगा इश्को में अम मोनठाग। हम ऐसे बोलते हैं ना,
अभी इश्कों में अम मोन्टाग ये इस तरह बनता है, ठीक है। इश्कों में अम मोन्टाग, ये आप कैसे बनेगा? इश्कों में अम मोन्टाग, मैं पीर वाले दिन आ रहा हूं, तो वक्त है यानी मंडे जो है वो टाइम है, ठीक है। तो अन देम होगा, तो उस सूरत में अम इसको जैसे इसका मतलब है कि अम जो है बेसिकली कोई प्रेपोजिशन है नहीं है प्रेपोजिशन अन ही है, जो अन से अम में चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है ये आपने देख लिया है, क्योंकि अन जब दे में चेंज होता है तो अम उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है कि हम क्रिसमस पर मिलेंगे। अब टाइम है ना क्रिसमस का, है क्रिसमस एक टाइम है, वक्त है एक, ठीक है। हम क्रिसमस पर मिलेंगे, ठीक है। वी ट्रेफन उन्स अन देम वाइनाक्टन, क्या बनेगा? वी ट्रेफन उन्स अन देम वाइनाक्टन, कि हम वाइनाक्टन का मतलब होता है कि हम WEIHN वाइनाक्टन, ठीक है। सो वी ट्रेफरेंस अन देम, तो हम इसको अम कर देंगे, अन देम को क्या कर देंगे? अम वाइनाक्टन। समझा रही बात आपको? तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो अन का ये तीसरा एक इस्तेमाल जो है वो आपका यूज होता है टाइम के लिए भी। इसको में अम मोन्टाग, इसको में अम डिंगस्टाग, इसको में अम वोखनएंडे बाइस्पील वगैरह वगैरह वगैरह। समझा रही बात आपको? तो एक तो टाइम के लिए भी यूज हो गया, ठीक है। हाँ, एक इसका इस्तेमाल और ये है कि ये एज अ एक्सप्रेशन भी यूज होता है, एज अ एक्सप्रेशन, ईडियम क्या कहते हैं इनको आप, इडियोमेटिक जो है, इडियम्स जो होते हैं ना, एक्सप्रेशन में भी ये यूज होता है, ठीक है। मसलन अगर आप कहते हैं, कुछ एग्जांपल मैं इसकी भी आपके सामने रख देता हूं वैसे बाय द वे, ठीक है। कि एक इस्तेमाल इसका ये होगा कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्या कहेंगे आप? जी आर बाइटेड, वो काम कर रही है। अन देम प्रोजेक्ट है, अन देम हो जाएगा ना, तो आइन क्या है? अन आइनम प्रोजेक्ट, आइन जो है उधर ईएम आ जाएगा, अन आइनम प्रोजेक्ट है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। देर प्रोजेक्ट होता है, देर दे में चेंज होगा तो आइन के साथ आइनम हो जाएगा, ठीक है। जी आर्बाइटेड अन आइनम प्रोजेक्ट, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, क्या बनेगा? इस डेंके अन डिश, क्या बनेगा? इस डेंके मैं सोच रहा हूं, अन डिश तुम्हारे बारे में, इसमें भी अन लगेगा, ठीक है, डेंकर के साथ भी, इस डेंके अन डिश, ठीक है। इस ग्लोब, मैं खुदा पर यकीन करता हूं, इस ग्लोब अन गॉड है, इस ग्लोब, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये वर्ब एक्सप्रेशन जो है, GLA, इस ग्लोब अन गॉड है कि मैं खुदा पर यकीन करता हूं, अन आएगा इस सूरत में भी, ठीक है। बस सही है। तो ये बार कुछ थे कि हाँ गिनाओ, यही थे, सही है। कितने इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट ये है आपका प्रेपोजिशन, आप कह सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सही है। तो सबसे पहले हमने इसका इस्तेमाल ये सीखा कि भाई किसी मतलब कि चीज को लटकाना, किसी लंबाई की रुख में किसी चीज के साथ लटकाना, मतलब दीवार हो गया, मतलब कि आपका दरवाजा हो गया, खिड़की हो गई, इस तरह की किसी चीज को किसी चीज पर रखना या लटकाना, उस सूत्र में भी अन प्रेपोजिशन हमने यूज किया है, सही है। फिर उसके बाद दूसरा हमने इस्तेमाल जिसका ये देखा कि अगर हम किसी पानी वाली जगह पर या किसी बाउंड्री वाली जगह पर, सरहद पर या बॉर्डर पर की तरफ जाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ में बताया, उस सूत्र में भी हम अन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फिर तीसरा इस्तेमाल हमने आखिर ये देखा, उसका देखा कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो कि टाइम के लिए। तीसरे नंबर पे फिर हमने बताया जो टाइम है, ठीक है, उसमें अन जो है वो अम हो जाता है, देव दे में चेंज होता है, ठीक है। इसको में अम मोन्टाग, अम डिंगस्टाग, अम वोखनएंडे वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस सूरत में भी अम लगेगा, ठीक है। वैसे प्रेपोजिशन अन है तो वो अम कैसे हो जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमने ये सीखा कि कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि ये, ठीक है, कि वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ठीक है, इस तरह के जो हैं
उसके ऊपर भी आप अन प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, इश्टे के अंडिश, उस सूरत में भी ये लगेगा, ठीक है। इश ग्लोबे अनगॉट, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे उस सूरत में भी आप अन प्रेपोजिशन जो है वो लिखेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और बहरहाल मैंने अपनी तरफ से तफसील से इसके ऊपर आपके सामने रख दिया है कि अन प्रेपोजिशन जो है वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।